बीजेपी की साजिश रहती है कि फूट डालो राज करो, लेकिन यहाँ पर एकता का अलग ही संदेश है। क्या कहना जिस दिन से युवा आंदोलन चला वो फूट डालने राज करो वाला काम कर रहे हैं और हम एकता को जोड़ने का, देश को जोड़ने का, देश की जनता जो जुड़ रही है इसे एकत्रित रखने का हम काम कर रहे हैं और हम सच्चा काम कर रहे हैं। परमात्मा भी यही कहता है एकता में बल होवे है, ईश्वर भी कहवे एक रहे, तो परमात्मा हमारे साथ है। इनका फूट डालो वाला एजेंडा काम नहीं कर रहा, हम एक है, देश एक हो रहा, देश की जनता एक हो रही है, इन्हें तकलीफ है बहुत ज़्यादा। जो ये कोरोना का बहाना बनाकर 1 साल से स्कूल बंद है और दारू के ठेके खुले एक भाई ने, एक टीचर है वो दीपक उनका नाम है, उन्होंने कह दिया 8 दिन तक मैं सिर्फ आपके इस लॉकडाउन को देखूंगा, 8 दिन के बाद आपने करा तो बच्चों को लेकर धरने पे बैठ जाऊंगा। ठीक, दूसरी बात उसके घर सारी जांच भिजवा दी। हरियाणा वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है कि बच्चों के भविष्य क्या, स्कूल बंद है, फीस चालू है, शटर बंद है, किराया चालू है, ठीक, देश बंद है, टैक्स चालू है, फिर कैसे कोई दे दे टैक्स। अब इन्होंने क्या लगा, वो टीचर भी पढ़े लिखे ना, तो दीपक भाई नाम है उनका, मैंने यूट्यूब पे उनका देखा, उनके खिलाफ 500 जांच बैठा दी। क्या हो रहा देश में, कोरोना ही वहाँ क्यों नहीं जा रहा जहाँ बंगाल में चुनाव है? सारे देश के आंकड़े बता रहे, दिल्ली में इतने हो गए, यूपी में इतने हो गए, फलाना ढेको इतने, बंगाल के आंकड़े आए? ये कुछ स्टेटों आए बंगाल के आंकड़े? नहीं क्यों नहीं आए? क्योंकि वहाँ इनकी बड़ी बड़ी रैली हो रही है, नहीं आए। ठीक है, वहाँ मना कर दिए, कोरोना न जाने को कह दी। डर रहा हूँ मैं अमित शाह जी से, डर रहा हूँ मैं मोदी जी से, बाद में आऊंगा, पहले अपनी रैली निपटा लो। तो हरियाणा में कहीं न कहीं भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का प्रोग्राम सरकार ने रखा है, जो हर सरकार ने प्रोग्राम रख कैसे दिया, किसने अधिकार दिया इनको बाबा साहब की जयंती मनाने का? पिछले 6 साल से तो याद नहीं आई। ये 6 साल से वासु पहला रिकॉर्ड निकालो, ये बाबा साहब के पुतले जलावे नहीं, अब बाबा साहब अंबेडकर साहब पे इनको इतना प्यार नजर आ रहा, क्यों आ रहा प्यार नजर? तो वे क्यों मनान दे में, बहुजन समाज के जो लोग हैं वे क्यों मनान देंगे बताओ? वो कहीं न कहीं जातिवाद फैलाने की कोशिश। ये अभी मैंने आपको क्या बताया 1 मिनट पहले, भी धर्मवाद में बांट रहे थे, हम नहीं बटे, अभी ये जातवाद में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए हम जातवाद में भी नहीं बटेंगे। बाबा साहब की जयंती इन्होंने पहले तो ना मनाई, आज से 6 साल पहले रिकॉर्ड देख लो इनका, और पहले देख लो वासु पहला रिकॉर्ड मनाई इन्होंने जयंती, अब ज्यादा इन्हें प्यार आ रहा बाबा साहब पे। जो ये कोरोना, ये ऐसे इनके जो जिन्होंने 60 साल तक 70 साल तक तिरंगा नहीं लहराया अपने कार्यालय पे, उन्हें तो बाबा साहब का नाम लेना भी गुनाह, सही पूछो तो। जो अंबानी और अडानी के कहने पर जो ये कानून बनाए गए, इनको नाम दिया गया कृषि कानून, लेकिन ये एक व्यावसायिक कानून बना। अडानी अंबानी दे देते, कहाँ फता रही, अडानी अंबानी दे देते, जब इतने तलवे चाट रहे हैं ये उनके, तो वही दे देते भैया, क्या जरूरत थी कृषि कानून? कृषि का मतलब नहीं पता इन्हें, कृषि प्रधान देश का मतलब नहीं पता इन्हें, किसानों का मतलब नहीं पता इन्हें, जिस किसान को खालिस्तानी और आतंकवादी कह रहे हैं ये, उसको ये नहीं पता इन्हें कि ये क्या कह रहे हैं, और उस किसान को कह रहे हैं जिसको वोट लेके बैठे। फिर पढ़े लिखे होते ना ये, तो ये बात ना कहते। 116 के समथिंग जो मंत्रिमंडल में बैठे उन पर मुकदमे भैया, और इनकी डिग्री निकाल के देख लो, और हमारे किसान भाई हैं इनकी डिग्री निकाल के देख लो, इतने पढ़े लिखे हैं, इनकी भी देख लो ना, और उनकी देख लो जो मंत्री बने बैठे। अभी जो नक्सली हमला हुआ उसमें हमारे कुछ जवान मारे गए हैं, ये ऐसा क्यों होता है? पहले जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। जो अंबानी और अडानी के घर के सामने कोई गाड़ी मिल जाती है, उसकी 1 हफ्ते में यही तो बात है। सबसे पहले तो मैं नमन करना चाहूँगी भाई सभी को, जितनी भी मेरे भाई की शहादत हुई है, ये बीजापुर में भी हुए 5 आतंकी हमले में, और छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हुए थे, सभी को श्रद्धांजलि अर्पित। उनके परिवार के साथ में पूरे देश की भावनाएं हैं, ऐसी बात नहीं, भगवान उनको हिम्मत दे, मजबूती देवे। आप देखो ना ये चीज़ नेशनल मीडिया कहाँ गई, मैं तो न्यू पूछना चाहूँ, जमीर मर गया उनका, हमारा अन्न खा के, और वे वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, वे बॉर्डर पे बैठे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, जमीर मर गया। नेशनल मीडिया को दिखाया, नेशनल मीडिया ने अंबानी जी के घर के आगे एक गाड़ी मिल गई, मैंने भी देखी, और वहाँ में चिट्ठी पिट्ठी सी तुरंत ये जांच और वो जांच और फलाना और ढेको सारा कर दिया इन्होंने। करी जांच इन्होंने, क्या करी इन्होंने? जो 2019 में मेरे भाई शहीद हुए थे, ये जवान 2019 में जो चुनाव जीते थे मोदी जी, उनकी सहानुभूति लेकर, क्या उनको मिला नया है? नहीं मिला। हो सका मिल गया हो, मुझे ना पता हो, तुम बताओ, तुम मेरे से सीनियर पत्रकार हो भाई। नहीं मिला अभी कुछ, नहीं मिला ना, कोई जांच नहीं हुई। काय को होगी जांच? क्यों होगी? क्योंकि जो सीमा पे जवान रहे वो भी किसान का बेटा हो, और यहाँ किसान है, यू भी किसान है, और ये एक बात भूल रहे हैं कि जो सीमा को रखा रहे हैं वो इनकी औलाद है, और ये दिल्ली के बॉर्डर पे तो उनके बाप बैठे हुए हैं। ये तो हम कई बार मोदी जी के जो गोदी मीडिया जो चैनल हैं उनको कह चुके हैं कि अगर गोदी मीडिया में इतना दम है तो वो स्क्रीन पर एक आंकड़ा दिखाए कि किस राष्ट्रीय या राजकीय नेता का जो लड़का या लड़की मिलिट्री में या किसी भी सेना में सेवा दे रहा है, तो वो आंकड़ा क्यों नहीं पेश करते? ये बात देखा, पत्रकार हो आप,
मैं तो हूँ नहीं। हालांकि मेरा सवाल पूछने का अधिकार है, बिल्कुल पूछती हूँ, वोट दे का ही पूछती हूँ, अधिकार है, 10 बार पूछूंगी। ठीक, फांसी लगती हो लगा दियो, क्यों नहीं दिखाया बताओ ना, क्यों नहीं दिखाया? दूसरी बात, नेशनल मीडिया मत क्या होना है, वे नेशनल मीडिया रह रही है, नेशनल मीडिया का काम हो आजकल तो बिकाऊ मीडिया, सच दिखाना है। वहाँ तमाशा देखने तो वो पहुंच गई छोरी, जो पत्रकार है, क्या नाम है वहाँ का, गाजीपुर बॉर्डर पे, वहाँ के बाद आई वो देखने क्या हो रहा बॉर्डर पे। ये ठंड में बुजुर्ग बैठे मेरे वहाँ, इतने शहीद हुए, आई वो वहाँ देखने के लिए। ये जो कोरोना के बहाने अभी लॉकडाउन शुरू कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? मैं तो पूछना चाहूँ, कोरोना दिन में ना आता, रात को आवे जी। कोरोना वहाँ क्यों नहीं आता जहाँ रैली हो रही? सारे आंकड़े दिखा रहे, बंगाल के क्यों ना दिखाए कोरोना के आंकड़े? और हाई कोर्ट ने ये कहा अगर अकेला व्यक्ति भी जाएगा तो वो भी मास्क लगा के जाएगा। ठीक है जी, हम बिल्कुल सम्मान करते हैं हाई कोर्ट के पदाधिकारियों का, हाई कोर्ट का, ठीक, लेकिन ये नियम अमित शाह जी पे क्यों नहीं लागू हो रहे? मोदी जी पे क्यों नहीं लागू हो रहे? ममता जी भी एक रैली में बिना उसके ही मास्क, तो उन पे क्यों ना लागू हो रहे? काय को ना हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्या कानून उनके लिए अलग है या हमारे लिए, देश की जनता के लिए अलग है? बताओ ना तुम। अभी की छोड़ो, अलग है क्या? नहीं, अलग नहीं है। फिर तो अभी कुछ मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है कि ऑटो वाले के मास्क नहीं लगाता और पुलिस वाले इतना मारा पुलिस वाले ने भाई। मैं पुलिस वालों को कहना चाहूँ, मेरी बहुत सहानुभूति पुलिस परिवार के साथ रहे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि शासन का जब दबाव होवे प्रशासन पे, तो जब प्रशासन दुखी हो जावे, ठीक, मैं समझती हूँ इस बात। लेकिन ऐसे व्यक्ति तो पूरे डिपार्टमेंट को खराब कर रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति। ऑटो वाले ने नहीं लगाया मास्क, तो ये लठ डंडे जो तुम उस पर बजा रहे हो, क्या एक आध नेता मंत्री पर बजाए तुमने कि रैली में देखो जी कोर्ट का आदेश है, हम तो कोर्ट के आदेश को मान रहे हैं? क्या करा किसी पुलिस वाले ने? ऐसा नहीं करा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सब है पता गुंडों की सरकार आ रही भैया, सब है पता बदमाशों की सरकार आ रही, सब डर रहे, सब भयभीत है। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसान परिवार, मजदूर परिवार सब आपके साथ है। सच करो सच, तो हम भी आपको ऐसे सैल्यूट मारेंगे, ऐसी बात नहीं, और मारते भी हैं। जो पुलिस वाले अच्छे भी हैं, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को निकाल के बाहर फेंको। तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? मोदी जी अड़े खड़े हैं वो कानून वापस लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर हजारों लाखों भैया देख, मुझे तो होगी 4 महीने बोलते बोलते, मुझे ही नहीं पता चली, ठीक। और मैं तो कोशिश करूं कि एक मेरी मीटिंग फिक्स हो जाए मोदी जी से, पूछ के आ जाऊं कि किस उद्योगपति के कहने में आप ये कानून वापस नहीं कर रहे हो। बस एक बार बता दो, देश की जनता सुनना चाहे, किसान सुनना चाहे, और जो देश का पैसा हो जो तुमने कोरोना में लिया हो, देश की जनता जानना चाहे किस अच्छे काम में लगाया। क्यों जी जानोगे नहीं? क्योंकि देश की जनता का पैसा है, देश की जनता जानना चाहे कि किस देश के अच्छे कार्य में वो पैसा लगाया हो। जिस टाइम पे महामारी कोरोना फैल रही ही, मजदूर रो रो के और बुजुर्ग मेरे रो रो के जाल लग रहे हैं अपने घर, उस टाइम पे चार्टेड प्लेनों में ही आया हो या कहीं लगा भी है पैसा। इतने बड़े बड़े ऐड, इतने बड़े बड़े अरे अपने पैसों से करवाओ, क्यों देश की जनता के पैसे से आप करवा रहे हो? किसने अधिकार दिया? प्रधानमंत्री हमने बना, हमारी वोट से बने, ठीक। तो ऐड करने को थोड़ी कही हमने, ऐड में लाखों करोड़ों रुपया, 1000 रुपया तुम खर्च करियो, बात देश के हित में लगाओ। शिक्षा सुधारो ना, शिक्षा तो ये सुधारेंगे ही नहीं, सुधारने नहीं चाहते, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा इनसे सवाल करे जी। जब भी कोई सरकार आती है तो 6 महीने के अंदर अंदर एक जो वो कोरोना की वैक्सीन है भाई जी, वो मैंने सुनी है सरकार देरी कही है जी, ऐसे ये बात। हाँ जी, हाँ जी। तो माननीय मोदी जी का ही फोटो क्यों लगा हुआ वहाँ? बताओ क्यों लगा हुआ, मैं तो जानना चाहूँ। और जो अंधभक्त है वे भी बतावें, और जो देश का युवा है, किसान परिवार से मजदूर है, वे भी बतावें, और एक आध मंत्री तंत्री भी मेरे देख रहे हो वीडियो तो बतावें। मैंने तो सुनी वैक्सीन जो है सरकार दे रही है फ्री, दे रही है नहीं, तो जब वैक्सीन लगवाने जाए इतने बड़े बड़े फोटो प्रधानमंत्री जी के क्यों लगे हुए हैं? वो क्या प्रधानमंत्री जी अपने पैसे से लगवा रहे हैं देश के वैक्सीन? फोटो आई है एक महिला की, उनका फोटो लगा दिया गया कि घर मिला, इतना बड़ा घर मिला, देख लो आप। और उनका ग्राउंड रिपोर्ट जाके चेक किया तो वो घर कराना, वो जब मीडिया से लड़की थी, उन्होंने, मेरी बहन ने जाके करा चेक, मैंने देखा उनका वीडियो। मैंने एक सवाल करा आपसे, क्यों, क्या प्रधानमंत्री जी अपनी तनख्वाह में से देश को वैक्सीन दे रहे देश की जनता को? जी, आप तनख्वाह की बात कर रही हैं तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। जब भी कोई सरकार आती है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पहले 6 महीने के अंदर अंदर संसद में एक बिल लाया जाता है जिनमें उनकी फैसिलिटी और तनख्वाह, वो जो भी फैसिलिटी होती है उनकी वो बढ़ाई जाती है। लेकिन जो सेना में जवान हैं उनकी 2004 से पेंशन बंद कर दी गई है। क्यों कर दी? जो देश की सीमा पर डट के हमारे पूरे देश की रक्षा करता हो, तुमने उनकी पेंशन तो कर दी खत्म। दूसरी बात, एक दिन को एक MP MLA बन जाओ, ठीक, उसकी ताउम्र घर चलेगा, सिस्टम चलेगा, पूरी पेंशन चलेगी, काय को चलेगी भैया?
हैं क्या जितने ये IPS अधिकारी IAS अधिकारी हैं ये सारे इन नेता मंत्री तंत्रियों से पढ़ के पूरी दिन रात अपनी आंखों को फोड़ फोड़ के बेचारे जब बने IAS PCS, ठीक क्या उनकी वैल्यू उनसे कम है? जो ये मंत्री तंत्री करे ना उनसे डिबेट है, बैठे ना उनके साथ में, पता चल जाएगा कौन पढ़ा लिखा। उनका भी रूल बदल दिया गया है। क्यों बदल दिया भाई? जो पढ़ के व्यक्ति जा रहे हो, ठीक, जिन्होंने अपनी बचपन से पढ़ाई IAS PCS की तो बहुत बड़ी पढ़ाई होवे, IRS इतने इतने बैठे हुए, उनकी वैल्यू मेरी नज़रों में ज़्यादा है भाई। मैं तो आपको साफ बताऊंगी, मेरी नज़रों में तो देखिए उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो पढ़ लिख के मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। वो कह रहे हैं अभी इंटरव्यू के जरिए ले लिए जाएंगे। वो क्या ले लिया? इंटरव्यू के जरिए ले लिए जाएंगे। अच्छा, और उनके जो पेपर है वो रद्द कर दिए। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं उनकी अब वो ना होने की, जो इंटरव्यू इनके अपने होंगे उन्हें भर्ती कर लेंगे जी। और जो पढ़े लिखे उनकी मेहनत का क्या भाई? जो उनकी मेहनत तो बेकार जाएगी। फिर कैसे बेकार जान देंगे? सारे के सारे हम उनके साथ हैं जी, बिल्कुल साथ हैं उनके। डायरेक्ट वो लगा दी, DC लगा दी इन्होंने। कैसे लगा दी? कहा होगा की वैसे लगा दी बगैर इंटरव्यू के। ये क्या है? तो 1000 रुपये मजदूर नहीं मिलता सारा। जैसे अभी ये जो पर्व मनाया जा रहा है, जो संयुक्त रूप से पूरे भारत का किसान यहाँ आया हुआ है, तो इस पे एक आखिरी संदेश आप सरकार को क्या देना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहें, देखिए पूरा देश एक है, आप इस बात को ध्यान में रखें और जनहित के आगे सबका छोटा हो कद, ठीक। और आप मान रहे हो अपने कद को परमात्मा से भी बड़ा, लेकिन आप इस वर्ष नहीं डर रहे हो। देखा हिटलर का क्या हुआ? देखा ना।